कैम छो पब्लिक। तो आज हम लोग करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। लेट सेकेंड टर्म, एट्थ टर्म एंड 44th टर्म ऑफ द नॉन कांस्टेंट एपी, एक एपी सीक्वेंस हमको दी गई है जिसकी टर्म्स हमको दी गई है, बी द रिस्पेक्टिवली ऑफ, यानी कि जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म के सेम है, सेकेंड टर्म जो है वो एक टर्म के समान है, एंड थर्ड जो टर्म है वो 44th के इक्वल है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज वन, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वन है, देन द सम ऑफ 20 टर्म्स हमको फाइंड करनी है, यानी कि S20 हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। एक एपी हमको दी गई है सेकेंड, एट्थ एंड 44th टर्म, यानी कि एपी की हमको एन टर्म की फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमको a2 फाइंड करना है तो a2 इज इक्वल टू a प्लस टू माइनस वन, यानी कि 1d, यानी कि a प्लस डी हो जाएगा वो। a3, a8 फाइंड करना है, a8 इज इक्वल टू a प्लस एट माइनस वन, यानी कि 7d। A44, यानी कि a प्लस 44 माइनस वन, यानी कि 43d। यहाँ पे और एक डिटेल दी हुई है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस डी, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस 7d, ये हो जाएगा वन प्लस 43d। अभी ये सब क्या है, एपी में है, तो हमको पता है कि अगर सीक्वेंस एपी में है तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू सी। इसका मतलब ये हुआ कि मिडल वाली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट वाली एंड थर्ड वाली का क्या होता है, मल्टीपल में होता है। तो ये हो गई फर्स्ट वाली, ये हो जाएगा अपना ए, ये हो जाएगा बी, एंड ये हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि ये दो तीनों क्या है, जीपी में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म है। तो जीपी में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू सी, यानी कि बी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं वन प्लस 7d का स्क्वायर इंटू ए की जगह पे है वन प्लस डी, एंड सी की जगह पे है वन प्लस 43d। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। वन का स्क्वायर होता है वन, ये हो जाएगा 14d, प्लस सेवन का स्क्वायर 49d का स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई, यानी कि वन प्लस 43d, डी से मल्टीप्लाई यानी कि डी प्लस 43d स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस 14d प्लस 49d स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस 44d प्लस 43d स्क्वायर। इसको ले लेते हैं सामने की साइड, यानी कि हो जाएगा वन प्लस 14d प्लस 49d स्क्वायर माइनस वन माइनस 44d माइनस 43d स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। प्लस वन माइनस वन कैंसिल, 44d माइनस 14d क्या हो जाएगा, 14d माइनस 44 क्या होता है, 30, यानी कि माइनस 30d। 49 माइनस 43d स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 6, यानी कि प्लस 6d स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से 6d कॉमन ले लेते हैं, तो 6d ले लिया बाहर, तो बचा क्या, यहाँ से 6d कॉमन तो बचा सिर्फ d, माइनस यहाँ से 6d कॉमन तो बचा सिर्फ 5 इज इक्वल टू जीरो। तो d की दो वैल्यू मिली, d इज इक्वल टू जीरो एंड d इज इक्वल टू 5।
डी इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो डी इज इक्वल टू मिल गया अपने को 5। डी मिल गया, ए इज इक्वल टू 1 पता है, तो एसएन S20 हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एस एन की फॉर्मूला है n/2 ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है क्या है 1, डी की वैल्यू पता है क्या है 5, तो पुट कर देते हैं। S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू 1 प्लस 20-1 यानी कि 19 इंटू डी की जगह पे है 5। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 20/2 यानी कि ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 10 इंटू 97 यानी कि ये हो जाएगा 970, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला जो हमको पूछा गया था, यानी कि S20 का आंसर मिलेगा 970।